बांग्लादेशी घुसपैठिए इधर घुसते हैं, यही बॉर्डर है। छोड़ दो, गरीब आदमी है ये चीज़ के लिए। अरे गाय गोरू का व्यापार कर रहा है व्यापारी लोग। बांग्लादेशी घुसपैठी का आना जाना हो रहा है, इसको रोके। वैसे सरकार को बोलता है ये मुसलमान का जगह है, हम लोग इसमें आकर्षण है, हम मस्जिद पर आप लोग नहीं पार होने देंगे, मेरे मस्जिद है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जन्ने से, और अभी हम लोग आए हुए हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र के आराजू पंचायत में। आराजू पंचायत का एक गांव है ये गांव से महज 1 किलोमीटर दूर बंगाल का बॉर्डर पड़ता है। और जब गांव और ग्रामीणों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो ये बात समझ में आया कि ये भविष्य का संथाल परगना क्षेत्र बनने जा रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ से इसी रास्ते से हजारों गाय तस्करी हो रही है प्रतिदिन। उसके बाद इसी जगह से मानव तस्करी भी की भी बात कही जा रही है। इसी रास्ते से कई सारे ऐसे बांग्लादेशी लोग आते हैं और कई बार घुसपैठिए लोग आते हैं, और घुसपैठिए आकर के जब इन लोगों ने पकड़ा भी था कुछ लोगों ने, तो बोला कि भाई मुझे यहाँ मस्जिद में कुछ काम है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि भविष्य का कैसे ये पाकुड़ बनेगा, भविष्य का साहिबगंज बनेगा और भविष्य का दुमका बनेगा। और फिर यहाँ का हिंदू समाज इस बात का रोना रोएगा कि भाई हमारी बेटियाँ उनके चंगुल में फंस रही है, हमारी ज़मीनें बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अब जागने का समय आ गया है, और हमारे बीच में कुछ लोग हैं। का नाम बताइए। मेरा नाम है संजय चालक। तो आप बताइए कि ये पूरा जो गांव है, ये कौन से समाज के लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं? ज़्यादा हिंदू समाज के लोग हैं। हिंदू समाज के हिंदू लोग। समाज के लोग। तो आप बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि 1 किलोमीटर दूर बंगाल का बॉर्डर है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोग क्या कहिएगा? क्या बता रहे थे, क्या जानकारी दे रहे थे आप? देखिए सर, विषय क्या है ना कि हम सबको का लगता है कि कुछ दिन के बाद पाकुड़ क्षेत्र बनेगी। ये संथाल परगना नहीं, ये पाकुड़ क्षेत्र ऐसा है बनने वाले हैं। और ऐसा यदि हम लोग नहीं रोकेंगे और सरकार इसमें ध्यान नहीं अगर देगी तो फिर हिंदू समाज जीना मुश्किल होगी। क्योंकि यही रास्ते से गो तस्करी हो रही है, यही रास्ते से कोयला तस्करी हो रही है, यही रास्ते से मानव तस्करी हो रही है। सारा षड्यंत्र इसी में रचा जा रहा है। हम इसको कैसे रोक सके, ये हेमंत सरकार की कोई मने चिंता नहीं है कि आगे चल के क्या होने जाने वाला है। गांव घर में आप देखेंगे बिजली सही से सही टाइम में देती नहीं है ना। कभी आज ये स्थिति है, आज वो स्थिति है। तो क्या होने वाला है मानव समाज में, आप चिंता करें। एक मानव क्या है कि सरकार के ध्यान में रखते हैं कि हमारा कल दिन बचाने वाला एक सरकार है, लेकिन ये सरकार की चिंता नहीं है। अच्छा, आप एक बार बता रहे थे कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जब आए थे यहाँ पे, तो उस वक्त क्या ऐसा कहानी हुआ था, क्या घटना क्या हुई थी? घटना देखिए, बगल में मेरे राजकिशोर जी है, इनके दुकान में बैठे हुए थे। ये पूछताछ किए कि ये बांग्लादेशी लोग आए, तो बोले कि आपका क्या नाम है भाई? तो बोले कि नहीं, हम लोग आए हैं ऐसे काम में। कहाँ जाना है? ना बोला कि इस बस्ती में हमको जाना है। तो यहाँ बांग्लादेशी का आने और जाने का क्या कारण है? यहाँ उसका कोई संबंध नहीं है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। देश ही दूसरा है। उद्देश्य अलग है ना। आप दूसरे देश के रहने वाले हैं, हम दूसरे देश के रहने वाले हैं। तो हम सबों को थोड़ा सा चिंता करना पड़ रहा है कि आगे चल के क्या होने और जाने वाला है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राजकिशोर रजक है। राजकिशोर जी। तो जैसा आपको यहाँ समझ में आ रहा है, मानव तस्करी की बात हो रही है, तो मानव तस्करी या फिर गौ तस्करी, ये सब चीज़ों में क्या इजाफा कितना बढ़ गया है यहाँ पे? हाँ सर, बढ़ा तो है। हाँ? जी। इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या करेंगे सर, सरकारें वैसा ठीक ठाक से कुछ कर नहीं रहा है, तो हम लोग आम आप पब्लिक लोग सूचना देते हैं पुलिस वगैरह में या जानकारी? नहीं, इस तरह का हम लोग तो अभी सूचना नहीं दिए किसी को। जब तस्करी हो रही है तो इसकी सूचना आप लोग नहीं देते हैं, नहीं। तो फिर कैसे तस्करी रुकेगी? तो ये तो सरकार को ध्यान देना होगा ना सर। हम सरकार नहीं, तो पब्लिक अगर आप जानकारी नहीं दीजिएगा प्रशासन को, तो प्रशासन कैसे अलर्ट होगा? अब देना होगा। अब देना होगा। हाँ, क्या बता रहे थे आप? क्या नाम है?
मेरा नाम उपेंद्र रजक है। हाँ उपेंद्र जी, तो यहाँ पे ये सारी समस्याओं से दूर करने के लिए या दूर होने के लिए क्या तो करना? सर क्या समस्या में हम लोग का दूर होगा? हम लोग तो लास्ट सुदूर पर हैं, हम्म, तो बॉर्डर के अंदर हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं। ना प्रशासन आएगी, ना विधायक लोग आएंगे, ना और नेता लोग आके हम लोग को कोई सेवा के लिए कुछ समस्या का हल कर सकता है। अगर हम लोग विधायक को फ़ोन करते हैं तो विधायक कुछ नहीं बोलते। कई बार हम लोग अनूप सिंह को कॉल किए, बोलता है क्या उस सब में जाएंगे यार, छोड़ दो, गरीब आदमी है, ये चीज़ के लिए। अरे गाय गोरू का व्यापार कर रहा है, व्यापारी लोग अपना बिजनेस कर रहा है, तो काहे ऐसा हो रहा है? माने इतनी सारी गाय कट जा रही है, उसको व्यापार दिख रहा है। व्यापारी लोग के लिए छोड़ दो, हाँ, डायरेक्ट बोल रहा है विधायक जी। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर पाएंगे? विधायक तो अभी यही थे कांग्रेस के जो अनूप सिंह हाँ, अनूप सिंह, है ना। हाँ। अच्छा, देखिए अभी झारखंड में चुनाव चल रहा है, चुनाव विधानसभा का चुनाव चल रहा है और फिर से अनूप सिंह खड़े हैं चुनाव के लिए। और ये गांव का बहुत सुदूर इलाका है, वंचित समाज के लोगों का ये इलाका है, बाउरी समाज के लोग यहाँ ज़्यादातर आबादी में रहते हैं। तो यहाँ के गांव के, इस गांव के ऐसे किसी भी लोगों का कभी कोई गाय चोरी हुआ है इस गांव के लोगों हाँ, का? हुआ है। लगता है कि ये 2024 है। 2018 में अपने घर में ही, घर का, आपके घर में? हाँ मेरे घर में हाँ, पाड़ा जो काड़ा है मेरा, वो चोरी हुए रास्ते से, अच्छा, है ना। शाम के टाइम था और वो टाइम से मिला नहीं, और उसका कीमत था 60,000 का। अच्छा, 60,000 का काड़ा जो मेरा चोरी हुआ, उसका फिर हम लोग छानबीन किए, तो कंप्लेन वगैरह किए तो मिला नहीं, खोजने से भी मिला नहीं। काफ़ी ऐसे घटना कई बार हुई हाँ, है ना। फिर मेरे चाचा के शादी के पश्चात 2005 की घटना है। हाँ, उस समय भी मेरे घर से बैल जो है, रात्रि शादी के बाद बैल वगैरह मिला नहीं, वो भी गायब हो गए। तो ये तो आपके साथ है, तो मान लीजिए ऐसे तो और भी कई ग्रामीणों के साथ हुआ बहुत होगा। ऐसे सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। पुलिस क्या है, थाना कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है। 20 किलोमीटर यहाँ से थाना है? हाँ थाना है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। जेना मोड़जरीडी। तो यहाँ पर मतलब पुलिस कभी आती होती है कि नहीं? बहुत मतलब आती है, कुछ कंप्लेन होगा तो लेट से, रियर केस में आती है। मतलब उस तरह छोटा मोटा मैटर हो गया तो नहीं आएंगे, अगर कुछ बड़ा मैटर है तभी प्रशासन ना पर आएगी। अब चुनाव होने वाला है, अब चुनने का समय आ गया। कैसे चुनिएगा, क्या सोच के चुनिएगा? जो हम लोगों के हित के बारे सोचे, हाँ, और जिस तरह इस तरह बांग्लादेशी घुसपैठी का आना जाना हो रहा है, इसको रोके, वैसे सरकार को हम लोग चुनेंगे। वैसे भविष्य का पाकुड़ ना बने, भविष्य का संथाल परगना ना बने, क्या करना चाहिए उसके लिए? अविलंब इसको रोकने चाहिए। हाँ, सरकार को इसमें ध्यान आकृष्ट हम देने चाहेंगे कि अविलंब इनको जांच होनी चाहिए कि ये गो तस्करी ना हो, कोयला तस्करी ना हो, मानव तस्करी ना मानव तस्करी में क्या मानव तस्करी होता है ये हो। मानव तस्करी, यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, मानो है ना। लैंड जहाद है, लैंड जहाद भी काफ़ी बढ़ी हुई है। कोई यहाँ पे कब्जा वब्जा हुआ है? कब्जा काफ़ी है, लेकिन अभी उसको हम दिखाएंगे कुछ दिन के बाद, अभी नहीं, है ना। मतलब लेकिन चल रहा है? चल रहा है, अंदरूनी चल रही है, अंदरूनी चल रही है लैंड जहाद में। अच्छा, ये तो फिर मामला गंभीर हो रहा है। गंभीर मामला है। हाँ, क्या आप लोग, अब चुनाव आने वाला है, है सर, तो हम लोग कैसे अच्छा से करिएगा? अच्छा, हम लोग चुनाव में हम लोग अच्छा ही, हम लोग बीजेपी का ही आदमी को हम लोग चुनेंगे। हाँ। हमारे जो पांडे जी हैं, पांडे जी को ही हम लोग चुनेंगे। मतलब भाजपा आपको भरोसा है कि वो इस हम लोग मामले भाजपा से पूरे भरोसा है सर, हम लोग का पूरे भरोसा है भाजपा पर। सब भाजपा है। हम लोग भाजपा ही, जब से हम लोग का वोटिंग चालू किए तब से हम लोग भाजपा का ही सपोर्ट नहीं है। नहीं, भाजपा पे इस बात का भरोसा है कि भाजपा की सरकार आएगी तो यहाँ पे इस तरह की समस्याओं से निजात हम लोग मिलेगा? को बहुत समस्या का हल होता है सर भाजपा आने से, और नहीं तो कांग्रेस आने अच्छा, से हम इतना लोग को- सुदूर गांव में कभी बिजली उजली कब आया? बिजली तो आई है सर, बिजली टाइम पर नहीं देती है। हाँ, 6 घंटा बिजली के टाइम सुबह काटेगी, मैंने 11 बजे देगा, हाँ, 2 बजे कटेगी, 7 बजे देगा, बस इतने ही। अनेक समस्या का हल है हम लोग को। जो टोलाबाजी है, गांव में रोड नहीं है, किसी जगह नलकूप की व्यवस्था न है। हाँ, जो लोग थोड़ा नेतागिरी करता है उनके घर में 4 गो नलकूप है, हम लोग के कुछ नहीं। देखिए मेरा सामने घर है, एक भी वायरिंग नहीं है। रोड की आप जाइएगा, मेरे घर जाने का रास्ता नहीं आपको मिलेगा।
मतलब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मेरा 75 घर- साल हो गया आज़ादी का हम लोग का, मगर 75 साल होने के बावजूद भी हमारा टोला जो लहरिया गोड़ा है वहाँ पर एक चापाकल नहीं है सर। और हम लोग रास्ता अभी जाने भी का नहीं तालाब मिल का और कुआं का पानी पी रहे हैं जनपद अभी भी जी, नदी में नहा रहे हैं। और नदी में अभी भी नहा रहे हैं यहाँ तो कई बार से एक ही कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं, बहुत वर्षों से रहे हैं। जी। ठीक है, अनूप जयमंगल जी से अभी पहले भी हम राजेंद्र लोग जी का था। घर में अभी वहाँ पर चापाकल नहीं है, अच्छा, एक भी चापाकल नहीं है। बाजार टार से लेके अभी बॉर्डर तक इस रोड के किनारे में एक भी चापाकल नहीं है, एक भी चापाकल नहीं। कैसे और पानी नहीं कितने- पीते हैं क्या? गर्मी का मौसम में कितना दिक्कत होती है, कुआं से और डोभा का पानी हम लोग पीते हैं। डोभा का डोभा पानी। का पानी पीते हैं, वो भी मैं डोभा दिखा सकता हूँ। खेत आगे में है, उस खेत में डोभा है, देखिए उधर कैमरा आगे में डोभा है। इससे मेरा घर के पीछे में भी डोभा है। तालाब अगर दिखाएंगे, तालाब का नाम मात्र है, वो तालाब कोई काम का नहीं है। ये आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव नारायण सिंह है। शिव नारायण जी, आप बताइए कि अब क्या आप लोगों को क्या लग रहा है सिचुएशन, आप लोगों को क्या समस्या है यहाँ पे? सिचुएशन जैसे संजय चालक बोले ना, वो सब बात सही है। हाँ, और इसको रोकने इसके से अलावा क्या समस्या है? इसके अलावा पानी की समस्या है। हम लोग को देखिए ना, इतना दूर से रोजगार नहीं है। यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं, कोई रैली उली निकलता है रामनवमी वगैरह का? और रामनवमी का निकलता है, हम्म, अब वो भी बहुत कड़ाई के साथ निकलता है, सीधा घूमने नहीं देता है। इधर कहीं रास्ता में फिर मतलब बॉर्डर तक जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा रुकावट है। काहे वहाँ रुकता है? एक ही घर में रोक देता है तो क्या कर, एक ही घर में। दो मुसलमान घर हाँ, एक ही घर मानिए। क्या बता रहे थे? सर, जो रामनवमी हम लोग जुलूस निकालते हैं हाँ, तो यहाँ दो मुसलमान घर है। देखिए, बगल सनातन के घर से हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देता है। हाँ, बॉर्डर सामने है, ये कोसमट अनामरो ले लिया, क्यों नहीं 5 आगे साल बढ़ने से नहीं जा रहे थे। बोलता ये मुसलमान का जगह है, हाँ, हम लोग इसमें आकर्षण है, हम मस्जिद पर आप लोग नहीं पार होने देंगे। मेरे मस्जिद है ये सामने, अच्छा, जिसमें आप नाम बोलिएगा उन लोग का नाम भी हम बता सकते हैं। मतलब क्यों नहीं जाने देता है लोग? नहीं जाने देंगे। मेरा जमीन है, मेरा सब कुछ है। रोड में ये ऐसा कब रोका गया था इस तरह? रामनवमी पर अभी इस बार इस बार हर साल रुकता है तो 4-5 साल से हम लोग को हर साल रुकता हर साल रुकता है सर। प्रशासन हम लोग का ही मार, हमरा यहाँ पर पुलिस मारा है सर। रामनवमी के बारे अगर बोलेंगे तो, जिसमें हाँ बोले थे, इसलिए पुलिस हमको खून निकाला है। रामनवमी को लेकर के आप क्या बता रहे थे कि जब भी यहाँ पे जुलूस निकालते हैं तो हर बार ये समस्या हाँ, होती तो है? ये हर बार होता है ना, कहाँ पार होने देते। देखिए वो थोड़ा सा एक ही घर है, मान लीजिए एक ही घर का खानदान है, लेकिन पार होने नहीं देता है। माने सिर्फ एक घर के हाँ, लिए? एक ही घर के लिए माने वहाँ रुका हुआ है झंडा, नहीं पार होने देता है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि एक बस्ती, एक व्यक्ति, बस्ती भी नहीं, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का घर के लिए इन लोगों को रामनवमी का जुलूस उसके घर के सामने से पार नहीं किया जाता है। और अगर आप लोग रामनवमी का जुलूस जाइएगा, हो सकता है कि आप लोग पत्थर मार दीजिए, इसलिए शायद वो पत्थर मार दीजिएगा क्या? हम लोग वही मार देगा। ऊपर छत से मारने वाला ये सब ये है, देखते हैं ना टीवी में, देखते हैं ना हम लोग, घरे ऊपर से मारता है, तो फिर इसीलिए नहीं जाता है आदमी। आप लोग भी डरते हैं क्या? अरे बाबा डरेंगे तो प्रशासन नहीं जाता है सर जी, प्रशासन नहीं जाता है। प्रशासन आगे होगा तब ना। एक घर से डर जाता है हाँ, एक प्रशासन? प्रशासन डर जाता है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ एक घर से प्रशासन भी डर जा रहा है क्या चाचा? हम पार खड़ा होइए, खड़ा होइए। क्या बोल रहे हैं लोग? सच बोल रहे हैं कि झूठे बोल रहे हैं जी? सच बोल रहे हैं सर। रामनवमी के टाइम आए आने जाने में पूरा दिक्कत हो जाता है हम लोग को। मतलब वो जुलूस नहीं निकालने देता है? वहाँ से नहीं जाता है। वहाँ से नहीं जाता? सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए हमको। नहीं, वो तो ठीक है, हम अभी आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति है। मैंने अभी आपको बोला। और सर एगो बताइए। मेरा टोला आपको जाना पड़ेगा, लहरिया गोड़ा। तो औरत लोगों से कुछ बात करना है। हाँ, हाँ, वहाँ उनकी क्या समस्या है? बहुत समस्या। आप बताइए, तब तक हम जाएंगे वहाँ। बताइए। मेरा वहाँ कुछ नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है ना कुछ है। आप लोग गए नहीं अनूप सिंह के पास कभी? बहुत बार गए हैं सर, हाँ, कुछ नहीं। पेपर भी दे चुके हैं। हाँ, हाँ, कई बार रोड आवेदन के- दिए हैं? ये 2 बार दिए हैं, इस बार भी दिए हैं। अच्छा, 3 बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कुछ मिला। नहीं सुनवाई। बोलता है डायरेक्ट हम लोग तो आप वोट पैसा से खरीदे हैं। और एक घर के लिए परेशानी है। परेशानी है उनको सर। उनको सारी सुविधा मिली चाहिए। देखिए, उन लोग को सारे सुविधा है, उनको जाइए ना, थोड़ा थोड़ा गली है उनमें से पीच हुआ है, उनको कुआं तक पीच हो रहा है। 1-2 घर के लिए। 1-2 घर का, मेरा 10 घर है, उसमें एक भी रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति, 1-2 घर के लिए
इनको उनको रोड सड़क नाली सब मिल गया, क्योंकि मेरा 10 घर है, उसमें रोड भी नहीं क्योंकि वो एक मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये हिंदू समाज के लोग हैं। 10-15 लोगों का घर है और उसके बाद इनको ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब सच में आज़ादी को बीते 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक ये आज़ाद नहीं हो पाए। देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर मानव तस्करी होती है, गौ तस्करी होती है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इधर घुसते हैं। यही बॉर्डर है। सड़क यहाँ पर आकर समाप्त हो गई है और जब सड़क यहाँ समाप्त हुई है, इसके बाद ये मिट्टी का रास्ता है। ये रास्ता बंगाल की ओर चला जाता है ना, पुरुलिया जाता है। तो पुरुलिया जाता है और ये लोग बता रहे थे कि पुलिस आज तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। अपराध एकदम चरम पर है और अपराध की स्थिति यह है कि जैसे चोरी हो गया या किसी तरह का घटना घट गई तो अपराधी ये बॉर्डर क्रॉस कर जाता है और पुलिस इसके बाद यहाँ पर आना बंद कर देती है। क्या बता रहे थे पुलिस के बारे में? सर अभी हमारे जरीरी प्रखंड के यहाँ बॉर्डर तक मालूम नहीं है से कहाँ हमारे बंगाल और झारखंड की बॉर्डर है, अच्छा, ये भी पता नहीं है। ये भी पता नहीं है। तो पुलिस का तो आपके पास 18 किलोमीटर दूर से आप लोगों के पास। तो ये भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, अपराध के नाम पर अगर बात करें तो कौन कौन सा किस तरह का अपराध होता है यहाँ? यहाँ बहुत कुछ अपराधी होता है, जैसे गोकोशी होता है, ऐसे लड़की ले को छेड़खानी भी होता है, कोई पुलिस प्रशासन की जानकारी नहीं होती है। लड़की भी इस रोड से ले जाता है तो और चोरी चमारी जितने ही बदमाशी कोयला माफिया लोग यहाँ चोरी करके बहुत कुछ करता है। क्या बता रहे थे? लड़की? हाँ, लड़की भी ले जाता है इधर से। यहाँ से? हाँ, फाका एरिया है ना इसमें, फाका एरिया। एक बार तो मान लीजिए हम लोग वहाँ छेके थे, हाँ। उसके बाद फिर उसमें कितना झमेला किया। उसके क्या बाद हुआ था उस वक्त? उस वक्त हम लोग एक लड़की लेके भाग रहा था, आज करीब 4-5 साल पहले। तो हम लोग टेके, उसके बाद फिर वो भाग गया, उसको पकड़ नहीं पाए। फिर लड़की को जिम्मा दे दिया मुखिया को, मुखिया फिर अपना दे फिर दिया। आई वापस? हाँ, वापस आई। वापस आई, बड़ी जद्दोजहद के बाद आई वापस। बहुत झमेला बात है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ की परेशानी। इसीलिए मैंने बोला ये भविष्य का पाकुड़ यानी भविष्य का संथाल एरिया बनने जा रहा है। धन्यवाद।